गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्फिनिटिव के चैप्टर में चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अभी तक जितना पढ़े हैं स्ट्रक्चर्स उससे थोड़ा सा हट करके यानी 5 स्ट्रक्चर्स आप ले चुके हैं, तो हेडिंग तो वही रहेगी क्या, रूल्स ऑफ इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटी। ये हेडिंग आपकी चल रही है नोटबुक में। बस स्ट्रक्चर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। रूल कौन सा शुरू है, रूल नंबर 1 आप पढ़ रहे हैं। अब स्ट्रक्चर्स कितने हो गए भैया, स्ट्रक्चर्स 5 आप पढ़ चुके हैं। अब नंबर आज स्ट्रक्चर्स कौन सा है, 6th है। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया और फोर्थ भी हो गया और फिफ्थ भी हो गया। आज जो है स्ट्रक्चर 6 आपको पढ़ना है, ठीक। तो अगर आप क्रम से पढ़ते हो, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हो, सारे स्ट्रक्चर अगर ये तैयार है तो क्लियर हो जाएगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन क्या होता है कि बीच में कोई स्ट्रक्चर खोल लेते हो और वही पढ़ना शुरू कर देते हो, इसलिए कंफ्यूजन पैदा होता है। तो आज का जो 6वां है, नंबर हम थोड़ा मिला लें। हाँ, नंबर हमारा सही है, 6th स्ट्रक्चर है। तो अब जो है यहाँ पर कुछ अलग हट करके स्ट्रक्चर है। अभी आप जो पढ़े हो, क्या पढ़े हो, देखो पहला दूसरा, इसके पूर्व वाले में 4th और 5th में क्या पढ़े थे, इसमें जो है आपका बेयर इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव था, ठीक है नहीं। अब पहले का सब देख लेना। अब आज कुछ जरा हट करके आपका स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पर मॉडल है, मॉडल के बाद ध्यान देना, मॉडल के बाद क्या होगा, बेयर इन्फिनिटी, बेयर इन्फिनिटी, ठीक। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, पीपी का मतलब क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो वास्तव में ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव का फंक्शन देता है। इसके बाद जो है आपका अदर वर्ड्स रहेगा। अब देखिए यहां पर पास्ट जो है ये बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव के स्थान पर पहले तो इसको हम वो कर देते हैं, ठीक। चलो ब्लैक से ही कर देता हूं, लग गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको इसके स्थान पर बेयर इन्फिनिटिव हैव का प्रयोग किया जाएगा, फिक्स्ड है, और ये चेंज होगा, ठीक। पास्ट पार्टिसिपल चेंज होगा और मॉडल भी चेंज होगा। तो बहुत खास स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर का संबंध पास्ट टाइम से भी होता है और फ्यूचर टाइम से भी होता है, ध्यान दीजिएगा। अब बड़े इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 मैं पूरा समराइज कर दे रहा हूं। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जहां जहां इसका प्रयोग होता है, 1 टाइम में 1 प्लेस पर ला दे रहा हूं, ठीक। तो अब देखिए यहां पर शैल आब्लिक विल का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, शैल आब्लिक विल का प्रयोग
हम पहले करते हैं। तो शैल ऑब्लिक विल का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल का प्रयोग प्लस है प्लस क्रिया का अंतर्भाव कहाँ होता है? ठीक, इसको अगर हम पूरा करते हैं, ठीक, यहाँ पर सब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक, ये नया स्ट्रक्चर मिल गया हमको। तो इसका प्रयोग अब यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, ठीक, और यहाँ अदर वर्ड्स। तो अगर हम ये पूरा लिखेंगे तो शेष बात नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हमारा जो तरीका है बताने का, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो रहेगा ही रहेगा। आप हमारे स्टूडेंट हो चुके हैं तो मेरी पढ़ाने की टेक्निक समझ रहे होंगे, ये तो रहेगा, ये भी निश्चित है, इसको भी जरूरी नहीं है लिखना। तो यहां से हम इसको खत्म कर देते हैं, केवल चेंज होगा मॉडल। तो मॉडल का खेल बड़ा निराला है। स्ट्रक्चर तो भैया बेनिफिटिव प्लस पास्ट पार्टिसिपल हो रहा है, यहाँ पर इन्फिनिटिव नहीं आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे कि ध्यान देना, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो चीजें बताता है, फ्यूचर टाइम अथवा पास्ट टाइम। बढ़िया से इसको पढ़ लो। तो ये बताएगा आपका फ्यूचर टाइम, ठीक, फ्यूचर टाइम, टाइम ऐसे लिख दो इस बार में, देखो उधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखता हूं, ठीक है ना, टाइम, हाँ आ रहा है। तो फ्यूचर टाइम ध्यान दीजिएगा। और क्या बताएगा? पास्ट टाइम, पास्ट टाइम। तो मेरे अगर स्टूडेंट हो और टेंस पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि जब ये फ्यूचर टाइम की बात करेगा तो सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम होता है, और पास्ट टाइम की जब बात होती है फ्यूचर परफेक्ट में तो प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम होता है, ठीक। अब इसमें क्या है मैं बता दे रहा हूं कि शैल और विल, ठीक, जैसा कि इसके पहले भी बताया हूं, तो शैल का प्रयोग आई और वी के साथ और विल का प्रयोग एआरएस ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस ऑर्डिनरी बनेगा। अगर इसका उल्टा कर देते हो तो सेंटेंस इंफैटिक बन जाएगा। तो इंफैटिक सेंटेंस यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, अगर हम हिंट कर दे रहे हैं आपको, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आई ऑब्लिक वी और प्लस शैल का अगर आप प्रयोग करते हो, ठीक, तो सेंटेंस ऑर्डरली बनेगा, और ए आर एस के साथ विल का प्रयोग करते हो तो सेंटेंस ऑर्डिनरी बनेगा। ये दोनों सेंटेंस ऑर्डिनरी होंगे, ध्यान देना, ऑर्डिनरी सेंटेंस होंगे, ठीक। ये दोनों क्या हो गए, ऑर्डिनरी सेंटेंस हो गए, और बताएंगे दोनों या तो फ्यूचर टाइम या तो पास्ट टाइम। यहाँ पर आप और लगा दीजिए, एग्जाम्पल से मैं समझा दूंगा, ठीक। अब अगर आप इसका उल्टा करते हो, ध्यान देना, ठीक है, ये टेंस की बात है, पढ़ा तो रहा हूं बेनिफिटिव, लेकिन स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है मॉडल से संबंधित कि अन्य चीजें इससे जुड़ी हुई है जिसको मैं बता रहा हूं। अब इसको कर दो तुम उल्टा, क्या कर दो, उल्टा। तो जैसे तुम उल्टा करोगे तब देखो क्या होता है, यानी यहां पर तुम कर दो ए आर एस, ठीक ना, तो यहां पहले कर दिया ए आर एस, ठीक, और यहां मैं कर दिया आई ऑब्लिक वी, ओके। तब क्या होगा, शैल का अल्टरनेटिव मस्ट हो जाएगा और विल का अल्टरनेटिव
मस्ट हो जाएगा। कमाल की चीज है, ठीक ना। अब चलो, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ये हो गया इंफिनिटिव सेंटेंस। तो ये चीज तो आप टेंस में पढ़े हो, ठीक, टेंस में पढ़े हो, तो टेंस में भी मैं बताया हूं। अब यहां पर इसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो मॉडल और आ जाएंगे। अब देखो कौन मॉडल, मैं बता दे रहा हूं। विल, देखो विल लेते हो, विल द्वारा कौन सा सेंटेंस, ऑर्डिनरी सेंटेंस, ठीक है। तो विल का अल्टरनेटिव कैन ऑब्लिक में, ध्यान देना। तो विल ऑब्लिक अगर कैन करते हो तो ये होगा मोर प्रोबेबिलिटी को बताएगा, मोर प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, पास्ट टाइम की। मोर प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, इन द पास्ट टाइम। अब आप सोच रहे हो कि ये गुरुजी ये क्या खेल खेलती है, तो भैया यहाँ कैन का मतलब सकना नहीं निकलेगा, विल का भाव देगा, ठीक। और अगर विल के स्थान पर हम मे का प्रयोग करते हैं तो यह लेस प्रोबेबिलिटी को वेट करेगा इन द पास्ट टाइम, ध्यान दो। और दोनों ही ऑर्डिनरी सेंटेंस बनाएंगे, ऑर्डिनरी सेंटेंस बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब इस स्ट्रक्चर का संबंध इन सब मॉडल के साथ या तो फ्यूचर टाइम या तो पास्ट टाइम होता है। अब एग्जाम्पल देंगे तभी आप समझ पाओगे। तो चलते हैं, एग्जाम्पल शुरू करते हैं, ठीक है। तो मिटाए इसको, आप इसको उतार लेना, मरना है, उतारने के बाद एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। चलो अब यहां क्या करते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल दे विल हैव, ध्यान देना, they will have heard, ठीक ना, this, ठीक, the message, दी ना लगाओ, the message, सब्जेक्ट क्या भैया बोलो, सब्जेक्ट मॉडल विल, बेनिफिटिव है और इन्फिनिटिव, एक मिनट, बेनिफिटिव है और पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का थर्ड फॉर्म, ठीक ना, ईयर, हर्ड, पास्ट पार्टिसिपल, देख रहे हो ना, और अदर वर्ड्स में द मैसेज, ये चीज है। तो अब आपको इसका अर्थ क्या निकालेंगे, वे समाचार, वे समाचार नहीं संदेश, वे संदेश सुन चुके होंगे या सुन लिए होंगे, ध्यान देना, वे संदेश सुन लिए होंगे। अब इस विल के स्थान पर अगर हम कैन का प्रयोग कर दें, हम क्या कर रहे हैं, विल द्वारा मोर प्रोबेबिलिटी अथवा लेस प्रोबेबिलिटी दोनों को व्यक्त किया जाता है। तो विल से पता नहीं चलेगा कि प्रोबेबिलिटी मोर है कि लेस, तो
मॉडल कैन का अगर आप प्रयोग कर देते हो तो पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी मोर है। तो इसके स्थान पर आप यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ क्या है, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम ध्यान देना। अब जैसे हमने कैन का प्रयोग किया तो यहाँ मोर शब्द लग गया, मोर प्रोबेबिलिटी, वही चीज उतार देंगे, मोर प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम यानी कहने के पहले का अनुमान किया जा रहा है कि वे संदेश सुन चुके होंगे, सुन लिए होंगे। तो इस कैन का अर्थ भी विल है, होंगे, ध्यान देना। अब इसके स्थान पर अगर हम मे का प्रयोग कर देते हैं, मे का प्रयोग कर देते हैं तो यहां पर ये लेस प्रोबेबिलिटी हो गया, यानी थोड़ा कम जोरदार हो गया। विल से नहीं पता चलता, अब कैन और मे लगाने से क्लियर हो जाता है कि मोर प्रोबेबिलिटी है कि लेस प्रोबेबिलिटी है। ये चीज हो गया। अब चलो अगला हम सेंटेंस लेते हैं, आपको समझाते हैं। ये सेंटेंस क्या है, ये तीनों सेंटेंस आपका उधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख दे रहा हूं। ऑर्डिनरी सेंटेंस है, क्या है भैया, ऑर्डिनरी सेंटेंस है, ऑर्डिनरी सेंटेंस, इम्पैरेटिव नहीं है, ठीक, इम्पैरेटिव नहीं है। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा अगर हम अंतर कर दें, ध्यान देना यहाँ पर, विल की जगह अगर हम शैल कर देते हैं, अगर विल की जगह अगर हम शैल कर देते हैं तो अर्थ क्या हो जाएगा, वे संदेश अवश्य सुन चुके होंगे। तो ये कैन और मे का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, ध्यान दो। तब क्या होगा, तब हो जाएगा यहां पर देखो, अब विल तो है नहीं शैल। अब यहां पर हम सेंटेंस को इंफैटिक बना दिए, सेंटेंस क्या हो गया, इंफैटिक, ठीक ना। तो मतलब अवश्य सुन गए होंगे, ये किधर चला जा रहा है, अरे मोर प्रोबेबिलिटी कैन के इक्वल है, लेकिन कैन का प्रयोग हम विल की जगह करते हैं, इसलिए यहाँ कैन नहीं होगा। अब इसके स्थान पर मस्ट का प्रयोग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मस्ट का प्रयोग कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए इंफैटिक सेंटेंस। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी तो यहाँ भी है, लेकिन मोर और मोस्ट की बात खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, अवश्य पहुंच चुके होंगे, तो प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, ठीक ना। तो ठीक ना, यहाँ पर हम इंफैटिक सेंटेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंफैटिक सेंटेंस, इंफैटिक सेंटेंस showing probability, इंपैरेटिव सेंटेंस शोविंग प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो ये अंतर हुआ कि आप अब मस्ट का प्रयोग शैल और विल दोनों के स्थान पर आएगा। अब थोड़ा सा हम विल के स्थान पर दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखो, फ्यूचर परफेक्ट में भी हो तुम, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ रहे हो, फ्यूचर परफेक्ट है, यहां पर क्या है, वी
have reached there in time। ठीक, हम वहां समय पर पहुंच देखो चुके होंगे नहीं, क्योंकि आई और वी के साथ प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि आई और वी ही तो स्पीकर है, तो पास्ट टाइम की बात जानता है, तो हमेशा फ्यूचर की बात करेगा। कह रहा है कि हम वहां समय पर पहुंच चुकेंगे या चुके रहेंगे, तो ये हो गया सर्टेनिटी। ध्यान देना ना, certainty in the future time, ठीक है, certainty in the future time। अब इसमें आपको क्या करना है, ये है ऑर्डिनरी सेंटेंस। क्या है? ऑर्डिनरी यानी ऑर्डिनरी सेंटेंस शोइंग सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। तो ये है ऑर्डिनरी सेंटेंस, ठीक, क्योंकि आई और वी के साथ ऑर्डिनरी सेंटेंस में सर का प्रयोग होता है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें इसके स्थान पर विल कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो विल जब हम कर देंगे तो सेंटेंस हमारा इंफिनिटिव बन जाएगा। तो सेंटेंस हमारा इंफिनिटिव यानी कुल मिला करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, या उल्टा लिख लीजिए इंफिनिटिव सेंटेंस। ये थोड़ा और बढ़िया रहेगा लिखने में, आप ऐसे लिखा करिए ऑर्डिनरी सेंटेंस शोइंग सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। यहां क्या हो गया, इंफिनिटिव सेंटेंस showing certainty in the, ठीक ना, फ्यूचर टाइम। ये ऐसे नहीं लीजिए, ठीक, पूरी बात जब लिखेंगे तब समझ में। तो फिर क्या होगा भैया, इस विल के इक्विवेलेंट, शायर को हमने चेंज किया है ना, बढ़ा दिया, हटा दिया इसको। अब इसके इक्विवेलेंट यहां आप मस्ट कर दीजिए, यानी इस सेंटेंस का और कर दीजिए। यहां पर ये ऑर्डिनरी है, ये इंफिनिटिव है, तो इसका अल्टरनेटिव आप मस्ट कर दीजिए अवश्य। क्या हो जाएगा, अवश्य। वही सेम चीज रहेगी, इंफिनिटिव सेंटेंस शोइंग सर्टेनिटी इन द, तो ऐसी दशा में विल का अल्टरनेटिव मस्ट हो जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का काम समाप्त। अब हम मॉडल चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब हम मॉडल चेंज करते हैं, समझ में आ गया होगा। तो मॉडल चेंज करते हैं, देखिए क्या होता है। अब देखिए एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं, लिख रहा हूं, क्या मॉडल में चेंज करना। अब हम यहां पर मॉडल कूड लगा दे रहे हैं, बड़े कमाल की चीज है। जैसे कूड लगाओगे तो मीनिंग क्या होगा, देखो यहां पर हम एक सेंटेंस देने जा रहे हैं, यू कुड हैव सेंट, सेंट अ मैसेज। अब बात क्या हुआ भैया,
तुम संदेश भेज सकते थे। ध्यान देना, तुम संदेश भेज सकते थे। देखो, सेंड अ मैसेज यानी एक संदेश दे सकते थे, परंतु नहीं दिए। किसी कारणवश नहीं दिया होगा, किसी कारणवश नहीं दिया होगा, तो भेज सकते थे। ध्यान देना, ये अर्थ लिख दो, मैं बोल दे रहा हूं। तुम संदेश भेज सकते थे। क्या टाइम हो गया, बोलो, पास्ट टाइम है कि नहीं? पास्ट टाइम है। ठीक, अब सवाल है कि टेंस क्या है? तो टेंस है पास्ट परफेक्ट। क्या है? ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अब चलिए, बड़े कमाल की चीज है, गजब का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसमें हम इसके स्थान पर, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से फटकार लग रही है, एक तरह से कह रहा है भेज सकते थे, नहीं भेजे, तुम बदमाश हो, बदमाशी कर रहे हो कूड़ द्वारा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग कर देते हैं। गजब भाई, गजब। अब इसका अर्थ लिख लीजिए, तुम्हें संदेश भेजना चाहिए था। देखो, चीजें वही है, पास्ट टाइम सेम चीज और पास्ट परफेक्ट टेंस। मॉडल के कारण अर्थ बदल गया। तुम एक संदेश भेज सकते थे, अब यहां क्या लिखे, तुम्हें संदेश भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं भेजा, नहीं भेजा। अब चलो, संदेश क्या है, तुम्हें संदेश भेजना चाहिए था, ये तो लिख लिए होंगे। यहां पर देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट, तुम्हें संदेश भेजना चाहिए था, लेकिन नहीं, वही बात यहां थोड़ा दूसरे रूप में था। तुम संदेश भेज सकते थे और यहां तुम्हें भेजना चाहिए था, ठीक ना। एक तरह से क्या है, सजेशन है, लेकिन भेजा नहीं, भेजना चाहिए था। सेंटेंस है आपका ऑर्डिनरी। सेंटेंस क्या है, ऑर्डिनरी सेंटेंस। क्या भैया, ऑर्डिनरी सेंटेंस। अब क्या करिए, इसके स्थान पर आप मस्ट का प्रयोग कर दीजिए। लीजिए, तुम्हें संदेश अवश्य भेजना चाहिए था। चीजें वही रहेगी, पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस लिख लीजिए यहाँ, और सेंटेंस बदल दीजिए, इंफिनिटिव कर दीजिए, इंफिनिटिव सेंटेंस कर दीजिए। ओके, तुम्हें संदेश अवश्य भेजना चाहिए था, सजेशन है, लेकिन वो भेजा नहीं। बोले गुरुजी तो कमाल है भाई, हाँ मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं, समझ गए। कुड फिर शुड फिर मस्ट, हाँ, और चीज वो यहाँ पर हर लगा भैया, ये देखिए सब में लगेगा, ठीक ना। अब मैं मॉडल चेंज करता हूं, तो सभी का तरीका अपना, सारे टीचर अच्छे होते हैं, सबका तरीका अपना अपना है पढ़ाने का, मेरा तरीका अपना है। पसंद आए तो पढ़ो, न पसंद आए तो कहीं और जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि
लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट वी रखते रहे। क्या रखते रहे? वी। तो अब यहां लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए, आप सीधे सेंटेंस लिखते हैं। देखो, वी शुड, ध्यान दो, यू, हाँ, वी शुड हैव, ठीक ना? done our duty, ध्यान देना, we should have done our duty in time। अब क्या अर्थ हो गया? टेंस वही है, टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन भाव क्या है? देखो, भाव बदल गया। शुड के साथ यू लगाए तो भाव कुछ और था, अभी लगाए तो भाव कुछ और हो गया। वी शुड हैव डन आवर ड्यूटी इन टाइम, हमें अपना काम, अपना कर्तव्य, आवर ड्यूटी समय से कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। इसका मतलब सेल्फ थिंकिंग है, रिग्रेट का भाव है, सेल्फ थिंकिंग रिग्रेट का भाव है। अब यहां पर सेंटेंस क्या हुआ? बोलो, ये सेंटेंस आपका ऑर्डिनरी हुआ, ऑर्डिनरी सेंटेंस। अब इसमें हम मस्ट कर दें, मस्ट सेम चीज में, तो सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव बन जाएगा। देखिए, फास्ट है, बहुत लोग फास्ट चाहते हैं ना, तो फास्ट तरीका, मैं ऑफलाइन ऐसे ही पढ़ाता हूं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा भैया? सेंटेंस इम्पेरेटिव बन जाएगा। ओके, अब चलिए कुछ और। इसके अलावा मैं क्या करने जा रहा हूं उसको देखिए। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, अब क्या करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर ये देख रहे ना, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस, इसमें आप 3 मॉडल लगाइए। ध्यान दीजिएगा, मॉडल आप वुड लगा दीजिए, मॉडल आप माइट, ये देखो भैया वुड है, आप माइट लगा दीजिए, और कूड़ लगा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे अच्छी चीज यहां यह है कि ऊड जब लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसका अर्थ यहां निकलेगा, होगा, ध्यान दीजिएगा, होगा, हाँ, यानी हम यहां लिख देते हैं, एक बार लिख देंगे आप समझ जाएंगे स्टाइल हमारी। हो प्लस गा, गी, गे के अर्थ में संभावना, क्या है? संभावना को ये व्यक्त करता है, ठीक ना? इसमें और क्या ताते थी, होगा भी आता है। इसमें क्या करते हैं कि ताते थी वाला लेते हैं, थोड़ा सा सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, कई अर्थ कई जगह होता है ना, तो यहाँ पर क्या है कि हम ताते थी वाला, तो नहीं सही तो है, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, वुड के साथ होगा, होगी, और हाँ ठीक है,
यहां पर सही हूं मैं, गलत नहीं हूं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा रुकावट आई है क्योंकि ऑफलाइन का टाइम हो गया, बच्चे आके खड़े हैं और मैं आपके वीडियो शूट कर रहा हूं, दिमाग फट गया, ऑफलाइन वाले बच्चे खड़े हैं। तो अब चलिए यहां पर देखिए, यहां पर जो अर्थ होगा सकता, ठीक, सक लिख करके ता, ती और ते के। अब देखिए ये दोनों इस अर्थ में संभावना और इस अर्थ में भी संभावना, दोनों में संभावना, बात को समझिएगा, संभावना। और ये देखिए सकना के अर्थ में, यानी सक धन ता ती ते के अर्थ में कैपेसिटी या एबिलिटी, क्या है, कैपेसिटी या एबिलिटी का भाव व्यक्त होता है। ओके, तो अब क्या करेंगे आप, इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां ध्यान दीजिएगा, आप प्रिंसिपल क्लास बना दीजिए, यानी पूरा स्ट्रक्चर को आप प्रिंसिपल क्लास बना दीजिए और इसके पहले सबऑर्डिनेट क्लास ला दीजिए, यानी यहां पर सबऑर्डिनेट क्लास फिर कॉमा लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहां पर प्रिंसिपल क्लास और सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसका स्ट्रक्चर तो ये है प्रिंसिपल क्लास का, एससी का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लास का स्ट्रक्चर होगा इन पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस और ये ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है, दोनों ही पास्ट परफेक्ट है, लेकिन ये टेंस वाला पास्ट परफेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो अब एग्जांपल हम दे देते हैं, 3 एग्जांपल की आपको जरूरत है, ठीक ना। हाँ चलिए, देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड लेफ्ट होम इन टाइम, ध्यान दीजिएगा। अब ये कवर लगा दीजिए, अभी चित्र बनाया था, यदि मैं समय से घर छोड़ा होता, यदि मैं समय से घर से निकला होता। अब आगे जो मैं बता रहा था गाने की में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो दिमाग उधर चला गया, एकदम सही है वो। आई वुड हैव कार, ये देखिए आई वुड हैव कार द ट्रेन। अब अदर वर्ड्स में यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इस चीज को आपको समझना है, स्ट्रक्चर को। यहाँ है ये एससी, किस टेंस में, हैड लेफ्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये तो यही है, और ये है आपकी पीसी। एससी में कंडीशन दी जाती है, एससी में क्या दी जाती है, कंडीशन। अगर कंडीशन पूरी होती है तो पीसी में
रिजल्ट आता है, ध्यान दीजिएगा, पीसी में रिजल्ट आता है। कंडीशन पूरी होगी तो पीसी में रिजल्ट आएगा, और कंडीशन पूरी नहीं होगी तो पीसी में रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेरी ट्रेन छूटी, मैं पकड़ लिया। ध्यान दो, यदि मैं घर से यानी मैं समय से घर छोड़ दिया होता, अर्थात घर से समय से निकला होता, तो ट्रेन पक्का, अब यहां होता होती गाड़ी की दोनों, तो कैसे, तो ट्रेन पकड़ लिया होता, तो उड़ का होता भी होता, आगे कैसे, तो ट्रेन मिल गई होती तब भी, तो वहां पर जो होता होती का भाव ही सही होगा, आगे की उसको सुधार लीजिएगा, उड़ वाला। अब सेंटेंस इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अभी मैं बता दे रहा हूं, इसी में चेंज करके बता दे रहा हूं, दोनों अर्थ होता है, यानी यहां पर अर्थ जो आया ता, ती और ते वाला है। यदि मैं समय से घर से निकला होता तो ट्रेन पकड़ लिया होता। अब देखिए, अब गाके ही कैसे आएगा, तो मैं सही हूं अपनी जगह, हाँ, कंफ्यूजन सब्जेक्ट का ध्यान न देने से हुआ है। यहां पर हम क्या करते हैं कि ही कर देते हैं, है ना, ही कर देते हैं। अब ही कर दिया क्या हो गया, यदि वह समय से घर से ठीक निकला होता, तो अब बताइए, निकल, यहां पर क्या है जी, यहां पर क्या है, निकल चुका होगा, इसके अकॉर्डिंग अर्थ होगा, तो ट्रेन पकड़ लिया होगा, तो ट्रेन पकड़ लिया होगा, तो निकला होता, निकल चुका रहता, तो ट्रेन पकड़ लिया होता या पकड़ लिया होगा, दोनों हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी इसी को मिलेगी, ताकि ते का अर्थ ही आप लेंगे। तो जो होगा होगी हम लिखे थे, हाँ, बनाने जा रहे थे, यहाँ पर आप क्या करो, वहां पर ता और ती ते, क्योंकि ये बारीक चीजें हैं, सुधार लीजिए, यही अर्थ निकलेगा, ठीक। सगना के अर्थ में माई का जब प्रयोग करेंगे तो देखो कैसे होता है, सगना के अर्थ में एक एग्जाम्पल देता हूं, सगना के अर्थ में कंडीशन है कि इफ ही had invited, if he had invited me, देखो, अगर यहां पर ऊड का प्रयोग करते हो, देखो यहां पर ऊड का अगर आप प्रयोग करते हो, आई वुड हैव, ठीक ना, अटेंडेड हिज, ठीक ना, मैरिज पार्टी लिखिए या वेडिंग लिखिए, ध्यान दीजिएगा। यदि मुझे वह आमंत्रित किया होता तो मैं उसकी शादी में सम्मिलित हुआ होता, देखिए हुआ होता, वही ताकती वाला आता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि माइट का प्रयोग कर देते हैं, सेम चीज में, सारे वक्त में नहीं ऐसा होगा लेकिन इसमें हो जाएगा। तो अगर यहाँ ऐसे कर देते हैं तो अर्थ क्या हो जाएगा, सगना में बदल जाएगा। यदि वह मुझे आमंत्रित किया होता तो मैं उसकी कभी शादी में शामिल हो सकता था, शामिल हो सकता था, यानी सगना के अर्थ में संभावना। अब एक एग्जाम्पल कूड का देना, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। तो कूड में क्या
है कि मेंटल एबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, मेंटल एबिलिटी या फिजिकल कैपेसिटी को व्यक्त करता है। मेंटल कैपेसिटी नहीं होती है, मेंटल एबिलिटी होती है या फिजिकल कैपेसिटी होती है। तो यहाँ हम एक मेंटल एबिलिटी का एग्जांपल दे देते हैं। देखिए, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत किए होते, पास्ट परफेक्ट टेंस कंडीशन है, तो क्या होता, यू कुड, उसके बाद हैड, उसके बाद गॉट, ठीक है ना, द फर्स्ट पोजीशन। अब इसको आप कोई खेल समझोगे तो फिजिकल कैपेसिटी हो जाएगा। अगर पढ़ाई लिखाई समझते हो तो ऐसा एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। देखो, यदि तुम कड़ी मेहनत किए होते तो प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते थे। तो अगर खेल लेते हो तो फिजिकल कैपेसिटी हो गया, और पढ़ाई लिखाई की बात करते हो तो मेरिट में फर्स्ट पोजीशन, तो मेंटल एबिलिटी हो गया। तो ये सकना के अर्थ में मेंटल एबिलिटी या फिजिकल कैपेसिटी को व्यक्त करता है। तो वीडियो जरूर थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन बहुत जबरदस्त मैटर। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय।